आज अथर ने झूठ बोला कि छुट्टी है। नहीं कोई बात इतना बकवास करता है सुबह सुबह। और आज अथर के लिए बनाई हूँ मैं पास्ता, अथर का फेवरेट काफ़ी दिनों बाद। और इसका मिल्क बना दिया है, पानी भर दिया है, इसमें फ्रूट्स हैं, पास्ता डाल दिया है, तो उसका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। अभी उसका प्रेस किया है तो आज स्पोर्ट्स वाला ड्रेस पहन के जाएगा। और मैं भी ये सब निपटा के ब्रश नहीं की हूँ, तो ब्रश करने क्योंकि लेट ना हो जाए, इस वजह से ना मैंने ब्रश नहीं किया है। ये हाल है मेरा सुबह सुबह। जैसे थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ ना, 6:30 आज उठा, तो फिर मैं ब्रश नहीं किया, डायरेक्ट हाथ मुँह धुल के काम में लग गई। तो अभी जा रही हूँ, इसका टिफ़िन डाल देती हूँ, वरना भगना हो जाएगा तो आधी चीज़ें भूल जाएगा। और फिर मिलते हैं ब्रश करने के बाद थोड़ा सा। तो कचरा भी बाहर निकालना है और मिल्क देखना है आ गया होगा। ब्रेकफास्ट बन चुका है। अमित दोपहर को आ जाते हैं अथर को लेने के लिए, तो वो घर में ही खा लेते हैं, तो इस वजह से मैं उनको टिफ़िन नहीं देती हूँ। उनका लंच घर पे ही आजकल होता है। नहीं, ये लो मिल्क। कहाँ गए? आजा बेटा, आजा फटाफट इधर, लेट हो जाऊंगा। आजा बेबू, फिर वहाँ पे बस चलो नहीं निकल जाएगी बस। 7:20 जल्दी। आज पता है अथर फिर से पीकॉक घूम रहा है। आईडी कार्ड कहाँ गया मेरा? वो भी लाइन से 3 क्या चलो ये देखो अथर पहना ही। हाँ डालो। हाँ यस। चल आ जाओ, कम बैग ले लो। कैप कहाँ है उसकी? कैप कहाँ रखा है? क्या पहन के जाना है आज? कहाँ रखा बेटा कैप? कैप रखा कहाँ है? कल पूरा कचरा मचा दिया है फिर से। बाहर ही है लगता है। अरे यार, अरे यार, चलो छोड़ो चलो। यहाँ पे बैठा था ना। यहीं पे तो रखा था। कहाँ रख दिया कैप? तो मैंने भी ब्रश करके आ गई और अब जा रही हूँ चाय बनाने। तो चाय बना लेती हूँ मैं और खाती हूँ। दूध चढ़ा के गई थी, मुझे लग रहा था कि कहीं ये फुला ना जाए, बट शुक्र है कि बचा हुआ है। और तेज़ नहीं किया था, धीमा ही किया था। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन वही स्टार्ट हो गया है। और बाहर देखा तो पीकॉक्स वगैरह से घूम रहे थे मस्त, तो अच्छा लग रहा था। और सन यहाँ थोड़ा सा 1 घंटे लेट आता है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया, क्योंकि गुजरात थोड़ा सा कॉर्नर पे है, तो यहाँ का 45 मिनट का डिस्टेंस रहता है, इसलिए अभी सन निकल रहा है और हो रहे हैं 7:30। मैंने अपने गमलों को थोड़ा सा अरेंज किया है, पर कुछ गमले मुझे शिफ्ट करना है किचन वाले एरिया में। और झूले को कॉर्नर पे किया है, लेकिन बड़ी मुश्किल से किया है। और क्या है ना, मुझे ज़्यादा ना वो नहीं करना था, वेट में नहीं उठा सकती इस वजह से। तो 3 गमले ही यहाँ पे रखे हूँ बड़ी मुश्किल से, और लेके आना है। और ये मेरा और पड़ा हुआ है, तो इसको भी लगवाना है। यही कहीं बाहर ही लगवा दूँगी ताकि वो चलता रहे। और कल के बर्तन शाम के आधे धुल लिए थे, खाने से पहले जो थे वो धुल लिया था, खाने के बाद वाला अभी भी पड़े हुए हैं। और मैं चढ़ा लेती हूँ चाय। अमित थक को छोड़कर आते ही होंगे, तो वो आते ही चाय चाहिए। और इसका गैस का ना ये पाइप का बड़ा उल्टा सिस्टम दे रखा है, तो अभी ये वाला कनेक्शन हो जाएगा तो डायरेक्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज़ गलत डायरेक्शन में पाइप का पॉइंट दे रखा है जो कैलेंडर से कनेक्ट हो। तो ये ना कॉर्नर पे दे रखा है, और ये क्या है ना, थोड़ा सा नाटक कर, थोड़ा सा गंदा भी है अभी क्योंकि बनाई हूँ खाना। और ये यहाँ से दे रखा है, तो ये पाइप भी छोटी पड़ रही है,
तो ये वाला कनेक्शन 1-2 दिन में हो जाएगा, पाइपलाइन वाला। तो हमारा ये भी सिलेंडर भराने वाला भी झंझट थोड़ा सा कम हो जाएगा। झंझट लगती है ना सिलेंडर भरवाने का, जो कि ख़त्म हो जाएगा। और मैं बना लेती हूँ चाय। चाय वाली गंजी सा नीचे। तो अमित जस्ट आते ही होंगे। और चाय बनाते हुए पानी भी पी लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा इसी तरह शूट करके पूरे दिन का डालते रहेंगे। आप बने रहो इसी तरह से ब्लॉग। मैं डाल रही हूँ पौधों में पानी, और बिट्टू को यहाँ पे लेटाई हूँ क्योंकि हल्की सी धूप आ रही है और इसको हल्की ही धूप चाहिए। तो इसमें कार सीट में लिटा दिया है, और मैं पौधों में पानी डाल रही थी क्योंकि ड्राई होके ये ना क्रैक से आ गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालूँगी, और ज़्यादा डालती हूँ तो सड़ जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं डालूँगी। और बहुत सारे सूख भी गए हैं शिफ्टिंग के चक्कर में, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम में अगर पानी डालते तो गमले फूल के ना टूट जाते हैं। और मैंने मनी प्लांट को उसमें भी सजा रखा है, तो उस कॉर्नर को कुछ ज़्यादा ही हरियाली बना दी है। और इसके बाद धुलूँगी मैं बर्तन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया। और गाने सुनते सुनते सारा काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी शूट कर देती हूँ। और काफ़ी काम मतलब सिर्फ किचन साफ़ करके मतलब पानी दूँगी पौधों को। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं कपड़े डालूँगी, नहाऊँगी। तो मेड का मैं वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो पोछा झाड़ू हो जाए। और उसके बाद सुबह से बाल ना बिखर ही जाते हैं, कितना भी सोचो घर में अगर 24 घंटे आपको ब्लॉगिंग करना है तो आप वेल टू रेडी ऑल टाइम नहीं हो सकते हो, क्योंकि इतना सारा काम रहता है तो पॉसिबल ही नहीं होता। इसमें इस तुलसी का एक पौधा शिफ्ट किया था एक गमले में, तो वो सूख सी गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है ना, तो फिर वो सूख ही जाता है। तो मैं इससे पानी दे रही हूँ क्योंकि बाल्टी नहीं उठा सकती, ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो छोटे छोटे मतलब थोड़ा थोड़ा ले जाके डाल रही हूँ। ज़्यादा हैवी उठाती हूँ ना तो मेरे बगल में दोनों साइड में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे ही धीरे धीरे पानी डालती हूँ। और बस यही चल रहा है लाइफ में। अथर्व चला गया है स्कूल, अमित चले गया ऑफिस, तो फिर अकेले क्या करो। तो छोटे छोटे थोड़े बहुत जो काम रहते हैं ना, तो फिर मैं ऐसे ही थोड़े थोड़े करती रहती हूँ, धीरे धीरे, इकट्ठे नहीं करती हूँ कि थोड़ा आराम अभी ज़रूरी है। अभी कंटिन्यूसली शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है ऑलरेडी, इतना वर्कलोड हो गया है। मैं इतना शिफ्टिंग में आपको पता ही है कि कितना प्रॉब्लम होती है, वो भी इतना सारा सामान हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सेट करने में, लाने में, सेट करने में, पैकिंग में। भले कोई भी मूवर्स लगवा लो, लेकिन खुद भी करना ही पड़ता है। मूवर्स अगर आप केयर नहीं करोगे तो फिर मूवर्स वाले तो कचरे की तरह भरते हैं और लेके आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान तो आपको खुद करना पड़ता है। और फिर तो मेरी तो पूरी गृहस्थी ही है क्योंकि यही मेरी दुनिया है, और हर छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, सब कुछ है, तो मुझे ध्यान देना ही पड़ता है। और मैं नहीं दूँगी तो फिर मुझे अपने सामान से बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर वो थोड़ा सा भी बर्बाद हो जाता है ना, तो फिर मुझे बहुत वो लगता है, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें जोड़ते जोड़ते ना इतना, आप सोचो कि 8 साल, 8.5 साल हो गए हैं हमें अपनी ये दुनिया बसाते हुए, और छोटी छोटी चीज़ों में जान बसती है। और कितनी मेहनत से छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, और जो टूट फूट जाती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। और ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि हमें रहना ऐसे ही है, और रोज़ शिफ्टिंग, रोज़ जॉब चेंज होना, तो सामान हो नहीं भी होगा तो लीचड़ जैसा लगता है। क्योंकि छोटी छोटी ज़रूरतें किससे मांगने जाओ, शहर में तो आपको खुद नहीं पता होता है कि जहाँ जाओगे कैसे लोग, कैसे सोसाइटी और क्या चीज़ें हैं। तो हम पहले क्या होता था गाँवों में कि आस पड़ोस से बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, बट आजकल आप शहर में रहते हो तो आसपास में मांगना अच्छा भी नहीं लगता, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली चीज़ें भी होती हैं। और प्लस ये भी होता है कि सब ऐसे ही रहते हैं शहरों में, तो मुझे मांगना भी अच्छा नहीं लगता है। तो हर एक ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद रखी है। तो वही है कि पैकिंग में सारी चीज़ें ध्यान भी देनी पड़ती है। फिर वो पैक करते हैं, फिर यहाँ कचरे की तरह फेंक के चले जाते हैं, फिर आपको ही जमाना होता है। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही ध्यान रखो कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो जमाने में ईजी होता है और जल्दी जम जाता है। क्योंकि मेरा वैसे 15-20 दिन सब लोगों को महीनों जमने में लग जाता है इतना सामान, लेकिन मैंने इतने तरीके से लेके आई हूँ ना कि मुझे 2 से 3 दिन में सारा सामान जम गया है। सिर्फ वैसे वाली चीज़ें, मतलब जो बॉल वगैरह में लगानी है और कुछ मेंटेनेंस का है,
वही बार बचा है, बाकी सारी चीज़ें मैं सही जगह पे चली गई हैं। तो ये होता है। और बस काम हो गया है, कपड़े वपड़े हमने वो कर दिया है। मैं सोच रही थी कि जो ब्लैंकेट हैं हमारे उसको भी धूप दिला दूँ, क्योंकि जिस दिन से हमने निकाला है ओढ़ रहे हैं पर धूप नहीं लगाया है। और ये सबसे अच्छी बात है, हमारी दोनों बालकनी में प्रॉपर धूप आती है, तो हमें कपड़े सुखाने की टेंशन नहीं है। अदरवाइज़ जिनका नॉर्थ साउथ फेस है, जिनका नॉर्थ फेस है मतलब साउथ फेस का एंट्री है और नॉर्थ फेस में जिनका बालकनी है, उनमें धूप की बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे अपोजिट साइड जो है, तो मेरा ये साउथ फेस है बालकनी और नॉर्थ फेस एंट्री का है, इस वजह से प्रॉपर धूप आती है साउथ फेस में। और यही चीज़ें हैं। और काम साब हो गया है, वैसे सेटिंग मीटिंग का भी हो ही गया है। और यही सुबह से लगे हैं थोड़ा थोड़ा करके। और थोड़े बहुत काम है, सोच रही हूँ अब धीरे धीरे ही होंगे, क्योंकि क्या है ना, आपके हाथ में जो चीज़ें होती है वो जल्दी हो जाती हैं। अदरवाइज़ जो आपके हाथ में नहीं होती हैं और उन पे टाइम लगता ही है। तो हमारा बाकी का टाइम लगेगा ही सेट होने में। जो मेरा अपना प्रॉपर काम हो गया है, मेरा अपना जमाने वाला काम हो गया है। बस वही है कि जो थोड़ा बहुत है लगाने का और मेंटेनेंस का वो आके करेंगे, तो वो धीरे धीरे ही होगा। और हम जाएंगे अभी नहाने। ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है बात करते करते, इसलिए नहीं करूँगी। और बर्तन धुल लेती हूँ, बर्तन धुल लूँगी, तब तक बाई भी आ जाएगी। वो 12 बजे के लगभग आती है, 12 सवा 12। तो हो रहे हैं 11:30 और बर्तन धुल के फिर मिलते हैं। फिर क्या मिलते हैं, फिर सेकंड ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ से स्टॉप करके सेकंड ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। और फिर वही है, देखते हैं इवनिंग तक क्या होता है। अभी तो बेबी का हॉस्पिटल का भी नहीं हो पा रहा है इंजेक्शन, मतलब उसका वैक्सीन है, आधार का वैक्सीन है, तो कल भी नहीं मिले। कल हमारी गाड़ी का ही बैटरी डाउन हो गया था, तो फिर प्रॉब्लम हो गई। और फिर अपॉइंटमेंट लिए हुए भी पहले तो लेट हो गए, फिर गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई, फिर हम जा नहीं पाए। तो आज फिर से देखते हैं। और वो आशा वाली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंट्री वगैरह का है, उसका भी कॉल बार बार आ रहे हैं कि आपका क्या हुआ। और पता नहीं इसका फ्रंट कैमरा ख़राब है, फिर भी मैं शूट करती हूँ क्योंकि कंफर्ट लगता है। अदरवाइज़ इसकी ना वीडियोस अच्छी नहीं आती हैं। अमित ने भी बोला है कि इसके फ्रंट कैमरे में प्रॉब्लम्स हैं। तो रखती हूँ, अब बहुत बड़ा हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर।